बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फर्स्ट ईयर यानी जो आपकी 11th क्लास की स्टैटिस्टिक की बुक है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस के गेस्ट पेपर्स अकॉर्डिंग टू न्यू पेपर स्कीम। इस वीडियो से पहले बेटा मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी शॉर्ट क्वेश्चंस के गेस्ट पेपर की, जिसमें बेटा मैंने आप लोगों के साथ जो है चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उनके सॉल्यूशन भी चैप्टर वाइज जो है हर जो है क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अब बेटा इस वीडियो में जो है उनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। और जो बच्चे बेटा 100% मार्क्स हासिल करना चाहते हैं वो साथ इस वीडियो को भी बेटा रेडी कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन उनके अंदर से ही हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो उनके अलावा भी हैं, तो आपने इनको भी बेटा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, तो इंशाल्लाह आपके पेपर में 100% मार्क्स आ जाएंगे। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस और MCQs की बेटा वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी हुई हैं, तो आप उनको भी करके पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को बारी बारी। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपके पास वो है डिफाइन स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक क्या है? स्टैटिस्टिक को आपने डिफाइन करना है, स्टैटिस्टिक की तारीफ़ करनी है असल में इस क्वेश्चन के अंदर। नंबर 2 बेटा दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक। करैक्टरिस्टिक्स किसको कहते हैं? खूबियाँ। बेटा दूसरे क्वेश्चन में आपने स्टैटिस्टिक की खूबियाँ वो बतानी है, यानी प्रॉपर्टीज़ बतानी है इसके अंदर, सेकंड वाले के अंदर। थर्ड वाला बेटा क्वेश्चन है सैंपल और पॉपुलेशन में क्या फ़र्क है। थर्ड क्वेश्चन में बेटा आपने बताना है व्हाट इज़ पॉपुलेशन एंड व्हाट इज़ सैंपल। सैंपल क्या है और पॉपुलेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल स्टडी। जब हम स्टैटिकल स्टडी करते हैं तो बेटा हमें किन किन स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, यानी कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, वो सारी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 5 वाला क्वेश्चन है व्हाट आर द टूल यूज्ड रिलेटेड टू स्टैटिकल स्टडी। जब हम स्टैटिकल स्टडी करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं, वो टूल्स के नेम यहाँ पे बेटा मेंशन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के अंदर क्या फ़र्क है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को कलेक्ट करने के जो मुख्तलिफ तरीके हैं वो बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन डिफरेंट फील्ड्स। स्टैटिस्टिक की आपने बेटा अहमियत बतानी है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, कॉमर्स यानी बिज़नेस के अंदर बता दें, एजुकेशन के अंदर बता दें, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर इसकी क्या अहमियत है। इस तरह डिफरेंट फील्ड्स के अंदर आपने इसकी अहमियत थोड़ी थोड़ी बता देनी है। बेटा ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसकी तारीफ़ करनी है, और सेकंड इसके साथ ये क्वेश्चन भी है कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो बताने हैं बेटा आपने। नंबर 10 क्वेश्चन है हमारे पास राइट द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन के जो मेथड हैं वो बताने हैं बेटा आपने। क्वेश्चन नंबर 11 जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 है वो उसमें बेटा कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में क्या फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारे पास उसमें बेटा हमसे कहता है ये बताना है डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्या इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल के दरमियान में फ़र्क बताना है बेटा आपने। उसके बाद आगे अगर चलें क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। 13 वाले क्वेश्चन में आपने डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस वेरिएबल के दरमियान में फ़र्क बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें आपने व्हाट इज़ अ क्वेश्चनियर एंड वाई इट इज़ प्रिपेयर्ड। क्वेश्चनियर्स क्या होते हैं और उनको क्यों बनाया जाता है, इसका आंसर बेटा आपने प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 में जो डाटा हमें नीचे टेबल में दिया हुआ है उसकी हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व बेटा इस डाटा की आपने जनरेट करनी है। इसमें क्लास जो है वो दी हुई हैं, क्लासेस दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं हमारे पास। ठीक हो गया। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर अगर 16 की तरफ चलें तो उसमें भी बेटा हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है, ईयर्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ़ डेथ दी हुई हैं कि 1990 में कितने डेथ हुई थी, कितने लोग मरे थे, 91 में कितनी, 92 में, 93 में ये। और आपने इस डाटा को देखते हुए क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 60 में इसका सिंपल बार डायग्राम बेटा बनानी है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में आपने पाई डायग्राम बेटा जनरेट करनी है। कौन सी? पाई डायग्राम बनानी है। नीचे डाटा बेटा इसका भी हमें दिया हुआ है ये गिवन। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड फ्रॉम गिवन डाटा। ये डाटा हमें दिया हुआ है 4, 5, 6, 5, 7, 5, 4, 8, 2। इस डाटा का बेटा आपने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मॉड फाइंड करना है। ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें कहता है इफ़ द मीन इज़ 16 दैन द वैल्यू ऑफ के। आपने क्या करना है, अगर आपकी मीन की वैल्यू 16 है तो के की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। और ये डाटा दिया हुआ है x = 12, 18, 21, k और 13 बेटा। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 20 को देखें तो इसमें कहता है डिफाइन अ सूटेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी की जगह आप बेटा मेजर ऑफ लोकेशन अगर आपको लिखा है तो फिर भी यही चीज़ होती है, यानी डिफाइन अ सूटेबल मेजर ऑफ लोकेशन, या ये लिखा है डिफाइन अ सूटेबल मेजर ऑफ एवरेज। सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज या मेजर ऑफ लोकेशन एक ही चीज़ का नाम होता है। ठीक है, तो ये आपने बेटा क्वेश्चन नंबर 20 में उसका सूटेबल मेजर बताना है सेंट्रल टेंडेंसी का कौन सा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में आपने एम्पिरिकल रिलेशन बताना है बिटवीन मीडियन, मॉड और मीन। मीन, मीडियन और मॉड के दरमियान में जो तल्लक होता है वो इसके अंदर बेटा आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपके पास है मेरिट एंड डी मेरिट्स ऑफ मॉड एंड मीन। मीन और मॉड के बेटा मेरिट और डी मेरिट, फ़ायदे और नुकसान दोनों के, मॉड के भी और मीन के भी। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है फॉर अ गिवन डाटा, हमारे पास डाटा गिवन दिया हुआ है। इस गिवन डाटा के लिए आपने क्या करना है, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज़ 0। ये वेरीफाई करना है कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन वो किसके इक्वल आए, 0, यानी समेशन x - x बार इक्वल किसके आना चाहिए, 0 के। और डाटा हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2, 4, 6, 8 और 10 बेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास क्या है, द मीन ऑफ 10 नंबर इज़ 11। इफ़ अ न्यू 11th नंबर इज़ इंक्लूडेड देन द मीन इज़ 9। अगर आपके पास 10 वैल्यू का मीन निकालते हैं तो वो उसका आंसर 11 आता है, और फिर हम उसके अंदर एक और नया नंबर ऐड करते हैं 11 वाला नंबर, तो फिर मीन की वैल्यू चेक करते हैं तो अब वो आ रही है 9। कहता है जो 11 वाला नंबर ऐड किया बताएं वो कौन सा नंबर था, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 11th नंबर। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर कह रहा है द मीन ऑफ 25 वैल्यू इज़ 47.5 देन फाइंड द मीन। यानी 25 वैल्यू का जो मीन का आंसर है वो 47.5 है और आपने मीन फाइंड करना है। अगर आप क्या करें, पहला क्वेश्चन है इफ़ अ वैल्यू 12 इंक्लूड इन द डाटा, अगर उनके अंदर एक वैल्यू ऐड करें 12 वाली तो फिर हमारे पास नया मीन क्या आता है वो फाइंड करना है। और दूसरे में कहता है अगर हम उन्हीं 25 वैल्यू के अंदर जो है वो 12 एक्सक्लूड कर दें, निकाल दें, यानी माइनस कर दें। ऊपर पहले में था कि 12 ऐड कर दें तो फिर क्या आएगा, और नीचे वाले में कहता है अगर 12 माइनस कर दें तो फिर क्या आएगा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है द 3 ग्रुप्स 40, 50, 10 स्टूडेंट्स हैव एवरेज स्कोर इन मैथ 60, 40 एंड 55। यानी 40 वाले ग्रुप की 60 है, 50 वाले ग्रुप की 40 स्कोर है यानी मार्क्स जो उनके हैं, और 10 वाले ग्रुप की 55 है रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट। आपने सारे स्टूडेंट की एवरेज स्कोर निकालनी है। यहाँ पे ग्रुप्स की दी हुई है और आपने सब की ओवरऑल फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है अगर आपका मॉड की वैल्यू 15 हो और मीन की वैल्यू 22.5 हो तो आपने मीडियन की वैल्यू फाइंड करनी है। इन तीनों का आपस में जो रिलेशन है उसका फार्मूला लगा के। क्वेश्चन नंबर 28 वाले में यूजेस ऑफ मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशेंट। मीन डेविएशन के इस्तेमाल बताने हैं और उसके मीन डेविएशन के कोफिशेंट के इस्तेमाल बताने हैं आपने बेटा।
क्वेश्चन नंबर 29 में व्हाट इज़ सेमी इंटर रेंज, सेमी इंटर रेंज क्या है इसको डिफ़ाइन करना है, इसकी तारीफ़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 30 में डिफ़ाइन वेरियस मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन बेटा आपने डिस्कस करने हैं, इनको डिफ़ाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 31 में मीन दिया हुआ है 64, मीडियन दिया हुआ है 60 और आपने वैल्यू फाइंड करनी है मॉड की। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर को डिफ़ाइन करें, जितनी भी टाइप्स हैं इंडेक्स नंबर की उनको बेटा आपने यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर के इस्तेमालात बताएं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है मेथड फॉर फाइंडिंग द एवरेज रिलेटिव इंडेक्स नंबर, एवरेज रिलेटिव इंडेक्स नंबर को फाइंड करने के जो तरीक़ाकार हैं वो आपने बेटा यहाँ पे डिस्कस करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, उसमें बेटा क्या कहता है, आपको डाटा दिया हुआ है गिवन और आपने क्या करना है, कैलकुलेट द सिंपल प्राइस इंडेक्स विद बेस 1980, यानी 1980 को बेस ईयर रख के आपने क्या करना है, इसका सिंपल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है इस डाटा का। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 36 में हमें क्या कहता है, इफ़ अ डाइस इज़ थ्रोन वंस ओनली वंस, अगर डाइस को सिर्फ एक दफ़ा थ्रो करें, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज़ इवन, ऑड, ग्रेटर देन 5, लेस देन 5, ये 4 यूज़ हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली देन डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट वाला है गेटिंग अ टोटल ऑफ 5, गेटिंग अ टोटल ऑफ 7, गेटिंग अ टोटल ऑफ ग्रेटर देन 8। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है अ बॉक्स कंटेन, एक बैग है जिसके अंदर क्या है, 5 ब्लू एंड 8 ग्रीन बाल्स, 5 ब्लू हैं और 8 ग्रीन बाल हैं। इफ़ 2 बाल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्राम द बॉक्स, तो उस बैग में से हमने क्या करना है, 2 बाल्स को जो है वो सिलेक्ट करके बाहर निकालना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लू, दोनों ब्लू हों, बोथ आर ग्रीन, दोनों ग्रीन हो, फर्स्ट 1 इज़ ब्लू एंड 1 इज़ ग्रीन, और थर्ड वाले पार्ट में कहता है एक ग्रीन हो और एक ब्लू हो। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 39 में हमें कहता है राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन, यानी 39 वाले क्वेश्चन में हमने प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन की खसूसियात को डिस्कस करना है, ये लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 40 बेटा है डिफ़ाइन बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तारीफ़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 41 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट में क्या फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 42 राइट डाउन द 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 43 एक्सप्लेन द मैथमेटिकल एक्सेप्टेशंस, मैथमेटिकल एक्सेप्टेशन को आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 44 है व्हाट आर द रैंडम नंबर, हाउ द रैंडम नंबर्स कैन बी जनरेटेड, रैंडम नंबर्स क्या होते हैं और रैंडम नंबर कैसे जनरेट होते हैं, ये आपने बताना है। और बेटा क्वेश्चन नंबर 45 और लास्ट वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें कहते हैं अगर हमारे पास EX की वैल्यू 1.15 हो, EX स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 2.15 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ X, ये आपने बेटा फाइंड करना है। ये 45 क्वेश्चन बेटा आपके पास इस बुक का निचोड़ है, यानी फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक की 2021 के जो गेस्ट पेपर हैं ये 40